सब महान आत्मा कब गायब हो जाएगी, कब आएगी, कोई पता नहीं। क्या बैच टाइम था तुम्हारा? अब तो फिर चलेगा। देखोगे इधर आज जो है हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब में सबसे पहला जो है टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप है। अभी जैसा कि हम समझा रहे थे, ये क्या करता है, ऐड टेबल ऑफ कंटेंट टू द डॉक्यूमेंट। ये क्या करेगा, जितना भी चैप्टर रहेगा, जिस भी पेज नंबर से रहेगा, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि पहला पेज में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे, यानी इंडेक्स वाला पेज। तो पहला पेज को हम सादा रखे हैं, बिल्कुल खाली, और अगला पेज में जैसे हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और इसको सेलेक्ट करके हमने बड़ा किया है और इसको कर देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड टेक्स्ट। क्या दिख रहा है? ऐड टेक्स्ट, और लेवल 1 दे रहा हूं। ये लो, हमने लेवल 1 दे दिया। ये मुझे नहीं चाहिए। जैसी लेवल 1 दोगे ना, यहाँ पे देख रहे होगे कलर उलर बदल गया, यानी इसमें लेवल पड़ गया। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लिखना चालू कर रहे हैं। मान लो हमने कुछ लिखा, यहां तक हमने किसके बारे में लिखा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब इसी पन्ना में मान लो अगला चैप्टर स्टार्ट, या कितना लोग कहता है कि नहीं, किताब में तो ऐसे नहीं रहता है, नया चैप्टर नया पन्ना से रहता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, या कंट्रोल इंटर दबा करके नया पन्ना से अगला चैप्टर का नाम लिख। तो हम यहाँ पे इसी पन्ना में रहने देते हैं। अगला चैप्टर है मान लो नोटपैड, तो नोटपैड हमने लिखा, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा किया, और इसको भी लेवल 1 दे रहा हूं। इसको भी क्या कर रहा हूं, लेवल 1 दिया हूं। इंटर दबाया। अब इसके बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं, नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड के बारे में हमने यहां से लेके यहां तक लिखा। अगला चैप्टर है मान लो हमारा वर्डपैड, तो यहाँ पे हमने लिखा वर्डपैड, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा किया, और इसको भी क्या कर रहा हूं, लेवल 1 दिया हूं। इंटर। अब वर्डपैड के बारे में हमने लिखना शुरू किया, और वर्डपैड के बारे में जो है हमने यहां से यहां तक लिखा। अगला चैप्टर है हमारा मान लो MS पेंट, MS पेंट, तो यहाँ पे हमने लिखा MS पेंट, थोड़ा सा बड़ा करके इसको भी हमने लेवल 1 दिया, और इक्वल टू रैंड, यानी अब MS पेंट के बारे में हमने कुछ लिखना शुरू किया, और यहां से लेके यहां तक हमने किसके बारे में लिखा, MS पेंट के बारे में। समझ में आया? इसी प्रकार से जितना भी चैप्टर है, तुम क्या करो, चैप्टर का नाम डालो, उसको सेलेक्ट करके लेवल 1 दे दो, उसके बाद लिखना शुरू करो। बस हो गया हमारा काम। तो मान लो हमारा किताब में इतना ही चैप्टर रहने वाला है। तो आ जाते हैं हम पहला पन्ना में, कंट्रोल जी, फर्स्ट डाला, यहाँ पे गो टू करो, पहला पन्ना में आ गए। ये पन्ना हमने बताया था खाली रखा है जानबूझकर, इसी में हमें क्या चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ टेबल ऑफ कंटेंट में। कहाँ आ जाओ, टेबल ऑफ कंटेंट में, और कोई भी फॉर्मेट एक सेलेक्ट कर लो, कोई भी। चलो जैसे कि ये वाला, या देखो यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट आ गया कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो दूसरा पन्ना से स्टार्ट है, नोटपैड जो है 7वां नंबर पन्ना से स्टार्ट है, वर्डपैड 9वां नंबर से है, और MS पेंट जो है 12वां नंबर पन्ना से। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक हाइपरलिंक भी लग के आ गया है। यानी मान लो तुम्हें वर्डपैड ओपन करना है, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करो, या देखो वर्डपैड खुल के आ गया। यानी इसमें हमें अलग से हाइपरलिंक देने की आवश्यकता नहीं होती है, टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिक हाइपरलिंक भी लग के आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन अभी दिख रहा था, अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार सेलेक्ट करो, इसको क्लिक करो, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे इसको, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया अपडेट टेबल। यहाँ पे भी अब क्या दिख रहा है, अपडेट टेबल। ये वाला देखोगे कब यूज करेंगे। अब मान लो एक चैप्टर और हमने जो है ऐड किया, हमने क्या किया,
एक चैप्टर और ऐड किया। तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे जाना है, कंट्रोल के साथ हमने डाउन एरो की प्रेस किया है। चलो नीचे आ जाओ। कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करने से सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है? इंड बटन। अगर सबसे एकदम नीचे जाना है डॉक्यूमेंट के लास्ट वाला पन्ना में, हम क्या करें? कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करो। पहला पन्ना में जाने के लिए तो है ही, कंट्रोल के साथ कंट्रोल जी पहला पन्ना डाल देते हैं। कंट्रोल जी गो टू कैमा नंबर पन्ना में जाना है, या सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम, होम यानी सबसे ऊपर यानी सबसे पहला पन्ना में पहुंचा देगा, और कंट्रोल इंड से सबसे लास्ट पन्ना। चलो तो एक नया चैप्टर और हम ऐड करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम रहेगा एमएस वर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? एमएस वर्ड। इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं? लेवल 1 दिए। अब यहाँ पे जो है एमएस वर्ड के बारे में हमने लिखना शुरू किया, और यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? एमएस वर्ड। मान लो अगला चैप्टर है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल अगला चैप्टर क्या है? एमएस एक्सेल। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करके लेवल 1 दे दिया, और यहाँ पे जो है हम लिखना शुरू कर रहे हैं। एक्सेल के बारे में जो है हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा, यह देख। अब आ जाओ पहला पन्ना में, कंट्रोल होम। यहाँ देखो नया चैप्टर दोनों ऐड हुआ, वर्ड और एक्सेल ऐड हुआ? नहीं हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट टेबल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपडेट टेबल, या सिंपली यहीं पे क्या दिख रहा है? अपडेट टेबल। कहीं से भी कर लो। अपडेट इंटायर टेबल क्या हमेशा सेलेक्ट करना है? अपडेट इंटायर टेबल, और कर दो ओके। जैसी ओके करोगे यहाँ देखो नया चैप्टर भी ऐड हो करके आ गया। अब कहोगे लेवल 1 तो आप बार बार यूज कर रहे हैं, लेवल 2 काहे नहीं यूज कर रहे हैं? लेवल 2 कब यूज करेंगे? चैप्टर के अंदर का भी कोई कंटेंट अगर टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए। हम क्या बोले? फिर से सुनो, चैप्टर के अंदर का कंटेंट भी हमें टेबल ऑफ कंटेंट में चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है यहाँ से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये लो, तो इसको सेलेक्ट करके अब क्या करेंगे? लेवल 2 देंगे। दिखा? अब मान लो यहां से पढ़ने का है तुमको, जो है यहां से पढ़ने का है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ना है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं? लेवल 2 दे लेते हैं। समझा? यानी चैप्टर के अंदर का भी कोई कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट में शो कराना था। अब आ जाते हैं होम बटन, और यहाँ पे देखो हम अपडेट टेबल करते हैं, अपडेट इंटायर टेबल, और किया ओके। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ देखो लेवल बदल गया, यानी फंडामेंटल वाला में यह देखो यहाँ से लिख के आया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जबकि नोटपैड इधर से, यानी इसका लेवल आगे से है। यानी इसका मतलब क्या है ना कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री और जेनरेशन। समझ में आया? इसी प्रकार से मान लो जनरेशन में भी शो कराना चाहते हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो उसके लिए क्या देंगे? लेवल 3 देंगे। समझ में आ गया सबको? तो यही था टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि हमने अच्छे से बता दिया।